अरे दीदी इतना मन छोटा ना करो, हम सब है ना तुम्हारे साथ। क्यों इतना मन छोटा कर रही हो? अब क्या बताऊं भाभी, कुछ नहीं रह गया है, कुछ नहीं। हमको नहीं पता था कि रोहित मेरे साथ ऐसा करेगा, हमको नहीं पता था भाभी। क्या करूं भाभी, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, सबका ही सहारा छूट गया। ऐसा है दीदी, मन छोटा ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। तुम पहले चाय तो पियो, मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी रोहित जीजू को ना, वो भी जीवन भर याद रखेंगे। वो क्या सोचे हैं, दूसरी शादी कर लिए तो हम बहुत खुश हैं। नहीं भाभी, नहीं भाभी, आप कुछ मत कहना, अब वो पहले की तरह नहीं है, बदल चुके हैं। हमको भी मारते पीटते हैं भाभी, जब पाते हैं गाली भी दे देते हैं, अभी आपको कुछ कह देंगे तो। अरे दीदी तुम चाय पियो, आराम से रहो। ये घर जैसे मेरा है वैसे तुम्हारा भी है, ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही तुम्हारे भाई का है। ये बात तो मैं जानती हूँ भाभी कि आप जैसी भाभी किसी को नहीं मिलेगी। क्या हुआ बहू, क्या हुआ है बहू? जब से गुड़िया आई है कल से मैं देख रही हूँ, इसकी आंसू बंद ही नहीं हो रही है। हुआ क्या है, कुछ बताएगी? ये तो हमसे कुछ बताती भी नहीं है। कुछ नहीं माँ जी, अब थोड़ा उतार चढ़ाव तो सबके ही जीवन में रहता है। भाभी मम्मी से कुछ मत बताना, नहीं तो मम्मी सुन के परेशान हो जाएंगी, पहले से हार्ट की मरीज हैं। ऐसा है दीदी, आप लोग चाय पियो, माँ जी को कुछ नहीं पता चलने वाला है। पता नहीं क्या हुआ है, ये दोनों लोग आपस में बुनन बुनन करती रहती हैं, हमको कुछ नहीं बताती हैं। हो सकता हो कुछ हुआ हो। अच्छा भाभी, आप किसी से कुछ मत कहना। हाँ मैं नहीं कहूँगी दीदी, विश्वास रखो। अभी मैं फोन करके देखती हूँ। हेलो, हाँ बोलो। अरे आप बोलो, क्यों फोन की हो, काम क्या है? मैं सुनी हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लिए हो। अरे क्या सुनी हो, जो सही है तो सही है, मैंने तो किया दूसरी शादी। अरे क्या सुनी हो, तुम्हारी ननद तो तुम्हारे घर पे जाके बैठी है, अभी कह रही हो सुनी हो? ये तो मैं बोल रही हूँ। आपको क्या लगा कितनी आसानी से तुम छोड़ दोगे, वो आके मेरे यहाँ बैठी रहेगी? अरे क्या करूँगा, कभी खाना बना के देती थी टाइम से? वो खाना बना के देती थी कि नहीं बना के देती थी, मेरी ननद है, मैं नहीं जानती हूँ क्या? मैं सब जानती हूँ, क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती है। जो अपने भाई और भाभी के लिए कर सकती है वो आपके लिए नहीं करेगी। आप आए हो हमको सिखाने, अभी भी समय है, अभी मैं तुमको 2 दिन का समय दे रही हूँ, अगर 2 दिन में आप सुधर जाते हो तो ठीक है, नहीं तो कर ही क्या लोगी, क्या कर लोगी बताओ? मेरी मर्जी, मैं 2 शादी करूँ या 4 शादी करूँ, फिर ठीक है। तुमको तो मैं वो नाच नचाऊंगी, वो नाच नचाऊंगी ना कि देख के तुम हैरान रह जाओगी। तुम क्या सोचे हो, इतनी अकड़ है तुम्हारे पास ना, पूरी अकड़ तुम्हारी छुड़ा दूंगी। ठीक है, मैं डरता नहीं हूँ। ठीक है फिर मैं फोन रखती हूँ। क्या हुआ भाभी, आपकी बात हुई थी रोहित से? मैंने अभी बात किया उससे, उसका तो भाषा ही बदल गया है, इसीलिए तो भाभी मैं बोल रही थी कि आप उससे बातें ना करो। ठीक है भाभी, कोई बात नहीं है, जाने दो। नहीं दीदी आप परेशान मत होना, आप खाना खाओ, आराम से सो, मैं उसकी खबर लेती हूँ। मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। अरे नहीं भाभी रहने दो, बहुत पैसा वाला है, जहाँ देखो तहाँ ही उसकी पकड़ है। तो क्या हुआ, पैसा वाला है, ऐसे हम डर के बैठ जाएंगे क्या उनको? अब बैठो, मैं जा रही हूँ। ऐसा है भाभी ना कि आप रहने दो पुलिस स्टेशन जाने को। क्यों दीदी, क्यों ना मैं पुलिस स्टेशन जाऊँ? आप नहीं जानती हैं भाभी, अगर हम ज्यादा टॉर्चर करेंगे ना, वो घर छोड़ के चला जाएगा लेके, फिर मैं क्या करूँगी? हाँ दीदी आप तो सही कह रही हैं। वैसे भाभी आप ना परेशान हो, मैं खुद ही अब जाके उससे बदला लूंगी। अब मैं ही जाऊंगी भाभी ना, देखती हूँ उसको कैसे रखेगा वो। अब मेरे समझ में आ रहा है भाभी, जो मैं घर छोड़ के चली आई बहुत बड़ी गलती है मैंने किया, क्योंकि उसका रास्ता साफ हो गया। इसीलिए भाभी अब मैं यही सोच रही हूँ, अब मैं भी जाऊंगी और देखती हूँ कैसे उसको रखता है। नहीं दीदी आप तो सही कह रही हैं, दीदी आप सही कह रही हो, अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहिए। कब तक आप लोग मेरी तरफ से लड़ेंगी, मैं खुद लड़ूंगी अब अपनी लड़ाई। ठीक है भाभी, अब मैं जाती हूँ, अब मैं और नहीं रुकने वाली। ठीक है दीदी।